फिल्म स्टार अंजुमन जी सुल्तान राही के पास पहुंच गईं। जी हां, आपने सही सुना। फिल्म स्टार अंजुमन शाहीन जी राही साहब के पास पहुंची, उनके मजार पर, उनकी कब्र पर। कई बरसों बाद अंजुमन जी सुल्तान राही के अकलौते बेटे हैदर सुल्तान के साथ राही साहब की कब्र पर हाजिरी दी, दुआए मगफरत की और काफी देर तक राही साहब के सहारे की तरफ खड़ी होकर रोती रही। याद रखें कि सुल्तान राही जब इस दुनिया से अचानक चले गए तो अखबारों में यह छपा था कि आज अंजुमन बेवा हो गई, क्योंकि फिल्मी दुनिया में दोनों एक दूसरे के आशिक महबूब हुआ करते थे। दोनों ने एक साथ सैकड़ों फिल्में की और हर फिल्म में अंजुमन और सुल्तान राही आशिक माशूक होते। दोनों ने एक साथ इतने फिल्में की कि लोग इन दोनों को हकीकत में मियां बीवी समझने लग गए, और दोनों जब किसी दूसरे हीरो या हीरोइन के साथ फिल्म करते तो दोनों को तकलीफ होती। सुल्तान राही कहा करते थे कि अंजुमन राही की हीरोइन है। इस तरह जब सुल्तान राही के साथ अंजुमन ही की बहन गोरी एज ए हीरोइन आई तो अंजुमन जी के घर में टेंशन का माहौल बन जाता। इसके बाद अंजुमन की खालाजाद बहन नीली भी जब सुल्तान राही के साथ अपीयर एज ए हीरोइन हुई तो इसका दुख भी अंजुमन को बहुत हुआ। दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच थे, लेकिन ये अटैचमेंट दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे की बेहद इज्जत करते थे। फिर जब सुल्तान राही को 9 जनवरी 1996 को कत्ल कर दिया गया तो हर तरफ एक ही बात सुनने को मिली कि आज अंजुमन बेवा हो गई, और हकीकत में ऐसे ही हुआ। अंजुमन का फिल्मी करियर भी सुल्तान राही के साथ ही खत्म हो गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन पब्लिक ने अंजुमन को राही के अलावा किसी भी दूसरे फिल्मी हीरो के साथ पसंद ही नहीं किया। फिर अंजुमन बतौर कैरेक्टर एक्ट्रेस फिल्में करने लगी, वहां भी एडजस्ट ना हो सकी। यूं अंजुमन जी का फिल्मी करियर सुल्तान राही के साथ ही खत्म हो गया। आज जब अंजुमन राही साहब की कब्र पर गई, कब्र पर चादर चढ़ाई और फूलों की पत्तियां निछावर की और काफी देर तक वहां खड़ी रोती रही, क्योंकि दोनों में से कभी किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि इनमें से एक बहुत जल्द इस दुनिया से चला जाएगा, जबकि दूसरा बहुत देर तक इस दुनिया में रहेगा। राही साहब को इस दुनिया से गए 25 साल हो गए। उस वक्त अंजुमन अपनी जवानी के अरूज पर थी। फिर फिल्मी करियर पर फुल स्टॉप लगने के बाद शौहर और बच्चों के साथ लंदन चली गई। वहां बच्चों की परवरिश की, एक लंबा अरसा लंदन में रही, बच्चों की तालीम में मसरूफ रही। 2013 में वापसी की, लेकिन वापसी के साथ ही यह खबर सुनने को भी मिली कि अंजुमन और मुबीन मलिक में अलहदगी हो गई। मुबीन मलिक ने अंजुमन को तलाक दे दी है। इसी दौरान 2013 में ईद के तीसरे रोज एक बार फिर यह सुनने को मिला कि अंजुमन के हकीकी शौहर मुबीन मलिक को लाहौर में किसी ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जिस पर अंजुमन हकीकत में बेवा हो गई। अंजुमन ने बताया कि उन्होंने रजू कर लिया था, दोनों के दरमियान तलाक नहीं हुई। खैर, अंजुमन जी बेवा हुई। कुछ अरसा पाकिस्तान में रहने के बाद वापस बरतानिया चली गईं। फिर 2016 में एक बार फिर वापसी की और पाकिस्तान में दोबारा एडजस्ट हो गई, यानी कि यहां पर रहना शुरू कर दिया। बच्चों की शादियां कर दी। 2019 में जब अंजुमन जी की उम्र तकरीबन 65 साल थी, एक तीसरे इंसान ने अंजुमन जी की जिंदगी में एंट्री की। वो था लकी अली, जो एक वक्त में अंजुमन जी का दीवाना था, उनका फैन था, लेकिन उम्र और स्टेटस में फर्क की वजह से वो अंजुमन जी के करीब नहीं हो सका। दोनों की मुलाकात एक शादी के दौरान हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और बात आगे बढ़ने लगी। लकी अली ने अपनी दरीना ख्वाहिश का इजहार कर दिया। लकी अली ने कहा कि वो फिल्म स्टार अंजुमन को पाना चाहता है, उसे हासिल करना चाहता है, उससे शादी का ख्वाहिशमंद है, जिस पर अंजुमन जी ने दोनों की उम्र में फर्क सामने रखते हुए इनकार कर दिया, क्योंकि लकी अली की उम्र अंजुमन जी के मुकाबले में काफी कम है। लेकिन लकी अली नहीं माना, उसने शादी के लिए जिद की, जिस पर अंजुमन जी ने अपने बच्चों से मशवरा किया। बच्चों ने अपनी वालदा का साथ दिया और उसे हौसला दिया कि उसे शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तमाम बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे, जबकि अंजुमन जी अकेली जिंदगी गुजार रही थी। यूं अंजुमन जी 65 साल की उम्र में बकायदा दुल्हन बनी, उसकी बारात आई
और शादी करके अपने ससुराल चली गई। दोनों ने खुशगवार जिंदगी का आगाज किया। कुछ महीने दोनों एक साथ बहुत ही खुशहाल रहे, लेकिन फिर अजीबोगरीब खबरें सुनने को मिलने लगी कि लकी अली और अंजुमन जी के दरमियान भी अलैदगी हो गई, जिस पर हर कोई हैरान और परेशान हुआ। शुरू में तो इस खबर की तरदीद की गई, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद कंफर्म हो गया कि हाँ, वाकई ही में दोनों के दरमियान तलाक हो गई है। इस तलाक ने अंजुमन शाहीन को बहुत डिस्टर्ब किया। वो ज़हनी तौर पर काफी परेशान हुई, क्योंकि वो जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिशों में थी, लेकिन बेहतरी की बजाय मजीद पेचीदगियां आ गईं। काफी लंबा अरसा अंजुमन जी ने खुद को मीडिया से दूर रखा, इस ट्रॉमा में रही, लेकिन फिर वक्त के साथ बेहतरी आई और खुद को संभाला। अंजुमन जी लाहौर के पोश इलाके डिफेंस में रहती है। अपने पोते पोतियों के साथ बहुत ही पुरसुकून जिंदगी गुजार रही है। कभी कभार टीवी स्क्रीन पर मेहमान के तौर पर अपीयर होती है। अंजुमन जी को आज भी फिल्मों में काम की ऑफर्स हैं, लेकिन वो माँ या सास के किरदार में नहीं आना चाहती, जबकि एज ए हीरोइन आ नहीं सकती क्योंकि उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है। इस वजह से दोबारा पर्दा स्क्रीन पर नहीं आई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अंजुमन जी को सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे। फिल्म स्टार अंजुमन जी आज भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन समझी जाती है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडियन पंजाब में भी बहुत बड़ी तादाद में उसकी फैन फॉलोइंग है। आपको अंजुमन जी की कौन सी फिल्म पसंद थी, नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।